नमस्कार शिक्षक साथियों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इकाई 13 के प्रश्नों उत्तर। जी हाँ, आप जाते जाते इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिए। आपके जो 13 इकाई में जो महत्वपूर्ण है वो कार्य शिक्षा के विषय वस्तु क्या है, कार्य शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों का चयन करने के लिए किन प्रमुख क्षेत्रों का आधार बनाएंगे। बहुत ही लंबा इकाई है, इसमें से छांट कर जो है आपके लिए जो टॉपिक है वो उनके आधार पर हम प्रश्न बनाए हैं। कार्य शिक्षा के अंतर्गत कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु समूह बनाना क्यों आवश्यक है, और कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु स्थान का चयन करते समय किन बातों का ध्यान में रखेंगे, किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख करना है। फिर आपका आता है परिवेश के सौंदर्यीकरण से संबंधित कोई 3 क्रिया कार्यकलाप बताना है आपको। फिर आपका छठवा है कार्य शिक्षा के संदर्भ में भ्रमण से आप क्या समझते हैं। फिर 7वां जो सवाल है वो कार्य शिक्षा के अंतर्गत आप सीखने सिखाने के लिए किन किन विधियों का उपयोग करना चाहेंगे। तो आपके जो 508 के अंतिम जो ब्लॉक है उनमें 12 और 13 जो इकाई है काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर 14 जो है क्रियाकलाप पर आधारित है। फिर 15 जो है उतना खास नहीं है, और 16 तो अवलोकन और मूल्यांकन पर ही आधारित है। तो कहना चाहिए आपका जो मेन इकाई है वो 13 और 12 है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर मैं 12 का लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कार्य शिक्षा की विषय वस्तु क्या है। कार्य शिक्षा की विषय वस्तु जो है मुख्यतः 3 है। पहला जो है पर्यावरण अध्ययन और उपयोग, दूसरा जो है सामग्री औजार तथा विधियाँ। सामग्री कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन कौन से आपके पास हथियार होना चाहिए, हथियार यानी कि औजार जैसे कुल्हाड़ी रापा जो भी है, और क्या विधि है ये दूसरा है। ठीक है। फिर तीसरा जो आपका है कार्य अभ्यास, ये कार्य शिक्षा के 3 प्रमुख घटक हैं, प्रमुख विषय हैं। इनके आधार पर बच्चे जो है कार्य करना सीखेंगे, समाज के साथ कैसे संबंध है वो सीखेंगे। उत्पादक कार्य और आसपास के प्रति की जाने वाली सेवाओं में कार्य अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र एक बार कर लेने से यह नहीं होता, बार बार इसको करना है। तो यहाँ पर जो सवाल है कार्य शिक्षक की विषय वस्तु क्या है वो 3 है। पर्यावरण अध्ययन और उपयोग, सामग्री औजार तथा प्रौद्योगिकी से प्रयोग, और तीसरा जो है कार्य अभ्यास। फिर आपका जो सवाल आता है कार्य शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों का चयन करते समय किन प्रमुख 6 क्षेत्रों का ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्य शिक्षा के अंतर्गत। तो देखिए 6 जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो स्वस्थ एवं स्वास्थ्य विज्ञान, आहार एवं पोषण, आवास, परिधान, संस्कृति एवं मनोरंजन तथा सामुदायिक कार्य व समाज सेवा। यानी कि स्थान, संस्कृति एवं मनोरंजन तथा सामुदायिक कार्य व समाज सेवा। ये 6 क्षेत्रों को आपको रटना है, याद करना है। भाई देखिए स्वस्थ एवं स्वस्थ विज्ञान, आहार एवं पोषण, आवास परिधान, संस्कृति एवं मनोरंजन तथा सामुदायिक कार्य व सारांश सेवा, ये 6 क्षेत्र है। फिर आपका आता है कार्य शिक्षा के अंतर्गत कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु समूह बनाना क्यों आवश्यक है। कार्य शिक्षा के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं वो समूह में ही किए जाते हैं, और समूह में करने से बच्चों में जो है सहयोग, नेतृत्व जैसे गुणों का स्वतः विकास होता है, इसलिए जरूरी है। इसके संबंध में आपको जितना चाहे वर्ड आप बना सकते हैं। कार्य शिक्षा के अधिकांश कार्यकलापों की प्रकृति मुख्यतः इस प्रकार की होती है कि उन्हें यदि समूह में करवाया जाए तो बेहतर परिणाम की प्राप्ति संभव है, इसलिए हम जो है समूह में करवाते हैं। दृष्टिकोण निर्माण संबंधी गुण, मूल्य व कौशल और कुछ अन्य सामाजिक मूल्य जैसे एक दूसरे के प्रति, परिवेश के प्रति संवेदनशीलता, पर अनुभूति, सहयोग, आत्मनिर्भरता के समझ, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य अनुभूति, स्वयं का महत्व, निमित्ता आदि समूह कार्य में करने में अधिक मुखरित रूप से विकसित होते हैं। इसी कारण से जो है हम समूह में करवाते हैं। तो ये कार्य शिक्षा के अंतर्गत क्यों करवाते हैं, इसका आंसर है। फिर आपका जो चौथा सवाल है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और 509 वाले हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे चैनल पर कितने हैं, ताकि उनके लिए भी हम जो है प्रश्न उत्तर उपलब्ध करा सकें। तो देखिए आपका जो चौथा सवाल है, कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु स्थान का चयन करते समय किन बातों का ध्यान में रखना है, किन 3 बिंदुओं का उल्लेख करें। तो देखिए हम जो है कार्य शिक्षा जब भी कराएंगे तो जो स्थान का चयन करते समय हमको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपके स्कूल से कार्यस्थल की दूरी क्या है,
दूसरा भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति वहाँ के क्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति को देखेंगे अभी। फिर आपका आता है बच्चों की संख्या, इनको भी बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखिए पहले कार्यस्थल की दूरी को देखते हैं। यदि कार्यस्थल विद्यालय से बहुत दूर है तो आने जाने में समय बहुत लग सकता है, अब वह हो सकता है, इसलिए कम दूरी वाले कार्यस्थल को प्राथमिकता देना है। तो फिर आपका दूसरा भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति, भौगोलिक से यहाँ तात्पर्य मौसम की दशा को लेकर है। बहुत अधिक ठंड नहीं ना बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं। बारिश के दिनों में बच्चों को बाहर ले जाने पर जो है क्या सावधानी है, या ले जाना चाहिए या नहीं चाहिए। बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा आपकी चिंता का विषय है, इसलिए ऐसे सामाजिक परिस्थिति से तात्पर्य है बस्ती में कार्यस्थल के आसपास किसी विशेष घटना दुखद सुखद का घटित होना, राजनीतिक रैलियां, विवाह तथा धार्मिक जाल से आगजनी आदि परिस्थितियों में भी भ्रमण की योजना नहीं बनानी चाहिए। तो ये सामाजिक परिस्थिति यानी कि आपके जहाँ शादी विवाह हो रहा है वहाँ पर यदि आप कार्य योजना बनाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जो है ऐसे स्थान को देखना है जहाँ आपका बिल्कुल सूटेबल हो कार्य योजना के लिए। अब बच्चों की संख्या को भी बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, आपकी योजना में बच्चों की संख्या को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 100 बच्चे ले जा रहे हैं छोटे से जगह में तो वो नहीं बनेगा भाई। आपको बच्चे की संख्या के अनुसार कार्यस्थल तैयार करना है, योजना बनाना है। तो ये 3 मुख्य बातें। फिर आपका जो 5वां सवाल है, परिवेश के सौंदर्यीकरण से संबंधित कोई 3 कार्यकलाप बताइए। तो देखिए सौंदर्य वाला जो आप बनाते हैं परिवेश से, तो देखिए अपन पहले देखते हैं उपयोगी वस्तु बनाना, जैसे पेन, पेंसिल होल्डर, पिन होल्डर, कूड़ादान, पत्र पेटी, हाथ का पंखा बनाना, मुखौटे बनाना, मैं करने का काम विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड के लिए, ये जो है सौंदर्यीकरण संबंधित हम जो क्रियाकलाप के माध्यम से तैयार करते हैं अपने हाथों से। मिट्टी से खिलौना बनाना। फिर सजावट हेतु सामग्री तैयार करते हैं कपड़े की कतरनानों से, पतले रंगीन कागजों से, तार मोती धागों आदि की मदद से फूल बनाना, मिट्टी के बर्तन पर सजावट करना, यानी कि जो है कागज से भी आप फूल वगैरह बनाते हैं वो सब, ये सौंदर्यीकरण संबंधित क्रियाकलाप है। तो इसको आप लिख सकते हैं, आपके स्कूल में भी बनाते होंगे। फिर आपका जो आता है कार्य शिक्षा के संदर्भ में भ्रमण से आप क्या समझते हैं, जो आप शैक्षणिक भ्रमण वगैरह कराते हैं उसमें। तो इससे क्या है कि बच्चे लोग जो है पर्यावरण से देखते हैं, नए जगह देखते हैं तो उनको जो आसानी से याद रहता है। भ्रमण विधि कक्षा की 4 दीवारी के भीतर प्रदत्त किताबी ज्ञान से अलग होती है। स्थिति उस मेढक के समान है जैसे वह कुआं ही समुद्र लगने लगता है। वस्तुतः भ्रमण कार्य शिक्षा के लिए एक चमत्कारी विधि है। अब बच्चे को अब स्कूल में रहकर सारे ज्ञान नहीं दे सकते, अभी शिक्षा देने का तरीका बदल गया है, तो इससे बहुत सारे लाभ है। कक्षा में सत्रों की व्यवस्था वाले वातावरण में पढ़ने से एकरसता और निरस्ता आ जाती है, और भ्रमण विधि इस दिशा में एक रचनात्मक बदलाव ला सकती है। जिस विषय की सैद्धांतिक चर्चा कक्षा में की जाती है उसको विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है। भ्रमण विधि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे आप किसी मंदिर के बारे में बता रहे हो कि हाँ इस मंदिर में ये है वो है, अब पुस्तक में तो बताएंगे तो वो उतना मज़ेदार नहीं होगा, आप उसको जाकर दिखाएंगे कि हाँ इसमें ये भगवान है और ये इतने सन में बना था, तो बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा। तो भ्रमण विधि का ये ही प्रमुख लाभ है। फिर आपका देखिए भ्रमण करने पर विद्यार्थियों की अवलोकन करने की क्षमता विकसित होती है। भ्रमण के दौरान वे कार्य को वास्तविक स्थिति में होते हुआ देखते हैं, वस्तु का यथाशक्ति में अवलोकन करते हैं, तो ये फायदा है। फिर आपका अंतिम सवाल आता है कार्य शिक्षा के अंतर्गत आप सीखने सिखाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहेंगे। अवलोकन निरीक्षण विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, योजना पद्धति विधि है। मेरे ख्याल से ये विधि जो है आप डिटेल से जानते हैं, इसके बारे में अपन तो हर विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो ये 3 विधि आपको याद रखना है, कौन कौन से, अवलोकन निरीक्षण विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, योजना पद्धति। तो ये है, एक बार फिर से आप क्वेश्चन सुन लीजिए। यहाँ पर देखिए आपके 13 जो इकाई है बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य शिक्षा की विषय वस्तु क्या है, तो 3 होते हैं, पर्यावरण अध्ययन और उपयोग सामग्री, औजार तथा प्रविधि से। फिर कार्य शिक्षा के अंतर्गत गतिविधि का चयन करते समय किन आपका आता है स्वस्थ एवं स्वस्थ विज्ञान, आहार पोषण, आवास, परिधान यानी कि स्थान, संस्कृति एवं मनोरंजन तथा सामुदायिक कार्य व समाज सेवा। कार्य शिक्षा के अंतर्गत कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु समूह बनाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि समूह से वो सारे जो नेतृत्व क्षमता वो जो बोला बोला आप लिख सकते हैं। फिर आपका आता है कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधि के संचालन हेतु स्थान का चयन करते समय 3 बातों का ध्यान रखना है, कार्यस्थल की दूरी, भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति, बच्चों की संख्या। फिर आपका आता है परिवेश के सौंदर्यीकरण, जैसे अपन खिलौना बनाते हैं
कागज, पेंसिल, पेन, फूल से, वो सौंदर्यीकरण के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है कार्य शिक्षा के संदर्भ में भ्रमण से आप क्या समझते हैं, बाहर घुमाने ले जाने से बच्चों को क्या फायदा होता है वो बताएंगे। कार्य शिक्षा के अंतर्गत आप सीखने सिखाने के लिए किन किन विधियों का उपयोग करते हैं, तो 3 विधि है, अवलोकन निरीक्षण, प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, योजना विधि। तो ये रहा आपका जो 13 महत्वपूर्ण इकाई है, इसको जो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सभी तक यह जानकारी पहुंचना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।